वेलकम बैक स्टूडेंट ऑन अनदर वीडियो ऑफ मैथनेस्ट। आज हम सीखेंगे कैसे रेशनल नंबर के बीच हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पुट करेंगे। जैसे समझ लो 1/3 एंड 4/5 के बीच 3 रेशनल नंबर्स एंड 3 इरेशनल नंबर्स कैसे पुट करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट एक दो प्रॉब्लम देकर समझा दूंगा, बाकी तुम इजीली कर सकते हो। बहुत इजी है एज यूजुअल। मैंने बोला था मैथ इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। क्यों? हर चीज लॉजिकल है, तुम्हें याद करके नहीं जाना पड़ता। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट। आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? P बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए Q नॉट इक्वल टू 0। हम दो रेशनल नंबर्स ले लेते हैं 1/3 एंड 4/5। इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स लिखना है। अब जब एक बोले तो रूल सिंपल है, मैंने कल ही बोला था पिछले वीडियो में। 1/3 प्लस 4/5 दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ये हो गया एक रेशनल नंबर का इजी फॉर्मूला। क्या होगा? 3 एंड 5 का एलसीएम 15, 5, 12/2 इक्वल टू 17/15 इंटू ये 2 ऊपर चले जाएगा, ऐसे नीचे चला जाएगा 17/30। ये हो गया 1/3 एंड 4/5 के बीच का एक रेशनल नंबर। अब दो निकलने बोले तो इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड 3 हो जाएगा। ऐसे बहुत टफ है, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे रेशनल नंबर लिखने की 2 तरीके बता रहा हूँ, तुम्हें जो इजी लगे तुम उसमें करना। दोनों ही इजी है, दोनों ही सही भी है। ठीक है, अगर सही नहीं हो तो तुम्हें क्यों करो तो, राइट। देखो 1/3 एंड 4/5 इन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा? 3 एंड 5 का एलसीएम होगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, राइट। तो 15 लाने के लिए हमें नीचे क्या करना पड़ेगा? सेम चीज है, कल के जैसे ही है। 3 इंटू 5 यहाँ पे 1 इंटू 5, तो ये आ गया 5/15 और ये आ गया 5 इंटू 3, यहाँ पे आ गया 4 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 12/15। अब तुम्हें बोला गया है कि 3 रेशनल नंबर लिखो। देखो दोनों के नीचे 15 है। अगर 5 और 12 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 6, 7, 8, 9, 10, 11। 6 रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं इन दोनों नंबर के बीच में। व्हाट इट सो between 1/3 and 4/5 are 5 के बाद क्या है? 6/15। 6/15 के बाद क्या आएगा? 7/15। उसके बाद 8/15। हम और 2-3 एक्स्ट्रा लिख सकते थे, राइट। 3 बोला है तो अगर हमें 4 भी बोलता तो 9/15, 5 बोलता तो 10/15 ऐसे लिख देते। उसमें कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट। समझ गए? तुम बोलोगे सर तो बहुत इजी है, मैंने तो बोला था इजी है। अब मैं और एक चीज सिखाता हूं। देखो अगर तुमको बोला जाए कि इन दोनों के बीच में तुम 10 रेशनल नंबर लिखो, 10। अब 5 से 10 के बीच में, 5 से 12 के बीच में कितने नंबर आता है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6। तो इस गैप पे हम 10 रेशनल नंबर्स नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे? इस गैप को बढ़ा देंगे। अब इस गैप को कैसे बढ़ाएंगे? इस गैप को हम बढ़ाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एलसीएम निकल लिया है 15,
अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 10/30 और ये आ गया 24/30। अब तुम एक चीज देखो, ध्यान से देखो, इक्वेशन सेम ही है, 1/3 ही है, इक्वेशन सेम ही है, 4/5 ही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, गैप ज्यादा हो गया, इन दोनों न्यूमरेटर का गैप ज्यादा हो गया, तो इसके अंदर कितने नंबर आ गया अब 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो हम कितने नंबर लिख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। हम 13 नंबर लिख सकते हैं इनके अंदर। हमें बोला गया है 10, तुम इजीली कर सकते हो। सो 10 rational numbers between 1/3 and 4/5 are 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 18/30, 19/30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20/30। समझ आया कॉन्सेप्ट? तुम लोगों को समझ आ गया है, ठीक है? खुद से ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से मुझको पूछना, कमेंट करना, मैं बोल दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। अब चलो ये स्क्रीनशॉट लेना, अगर कोई आंसर देखना है डिवाइड करके देख लेना, इससे देख लेना, 2-3 बार समझ जाओगे। अब चलो मैं एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इसी चीज का। ये रैशनल नंबर तुम कैसे लिख सकते हो, एक दूसरा अप्रोच। मैं नंबर में सेम ही रखता हूँ, 1/3 एंड 4/5 के बीच में लेट्स से 4 रैशनल नंबर्स। कैसे लिखोगे? हमें इस कॉन्सेप्ट में हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सा रैशनल नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा। हमें इनमें ग्रेटर देन लेस देन निकालना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे सर फिर से ग्रेटर देन लेस देन निकालना पड़ेगा, उससे तो वो इजी है। ग्रेटर देन लेस देन निकालना बहुत इजी है, बहुत। बस देखते हो 1/3, 4/5, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इससे, 3 को इससे, 5 into 1 कितना हो जाएगा 5, 3 into 4 कितना हो जाएगा 12। कौन सा साइड बिगर बड़ा है 12, दिस इज ग्रेटर देन 5, सो 1/3 लेस देन 4/5, तो राइट हैंड साइड बड़ा होगा, सिंपल एज दैट। समझ आया? पहले ग्रेटर देन लेस देन निकालना पड़ेगा, और ग्रेटर देन लेस देन हम कैसे निकालेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को दूसरे साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, जिस साइड ज्यादा नंबर आएगा वो ग्रेटर देन, उस साइड का नंबर ग्रेटर है, बड़ा है, ठीक है? आई होप यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे 4/5 इज बिगर देन 1/3। नाउ अब हम क्या करेंगे, से लेट x इक्वल टू 1/3, हम छोटे को x और बड़े को y पकड़ लेते हैं, ठीक है? n इक्वल टू 4, n है नंबर ऑफ रैशनल नंबर वी हैव टू राइट बिटवीन दिस टू फ्रैक्शंस, ओके? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना फॉर्मूला, ध्यान से देखना। नाउ d इक्वल टू, ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, y माइनस x बाई n प्लस 1। y माइनस x मतलब बिगर फ्रैक्शन माइनस स्मॉलर फ्रैक्शन, बाई n प्लस 1 मतलब जितना रैशनल नंबर लिखने को बोला गया है प्लस 1, ठीक है? वैल्यू पुट कर दो, 4/5 माइनस 1/3 बाई 4 प्लस 5,
15, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 5/5, यहाँ पे आ जाएगा 7/15 इंटू 1/5, सो 7/75। ये आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे आ गया डी का वैल्यू। अब तुम यहाँ पे ठीक से देख लो, कॉपी कर लो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बोर्ड क्लियर कर दूंगा, यस कर दूंगा सब। डी का वैल्यू आ गया 7/75, इसको हम रख रहे हैं, बस बाकी को हटा रहे हैं। तो अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या होगा? सो रैशनल नंबर में पूरा नहीं लिख रहा, रैशनल नंबर, फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 4/5 आर। ध्यान से देखो, छोटा नंबर क्या पकड़ा था हमने? एक्स। फॉर्मूला है x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, x का वैल्यू कितना था? इक्वल टू 1/3 प्लस 7/75 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 7/75, 1/3 प्लस 3 इंटू 7/75, 1/3 प्लस 4 इंटू 8/75। ओके, हो गया? 4 इंटू 7/75, मैंने 8 लिखा, सॉरी। तो ये देखो, इसका एलसीएम कितना होगा? 75, 3 एंड 75 का, तो 3 एंड 75 25 प्लस 7, ये आएगा 25 प्लस 2 इंटू 7 कितना आता है? 40/75। आज ही मार्कर ठीक करूंगा, मार्कर ठीक ही है, खोल के लिखते टाइम क्या होता है पता नहीं। ठीक है, मेरे को साथ साथ करके क्लास ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे तुम्हें सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। तो 4 नंबर क्या आ गया? 25 प्लस 7 32/75, 39/75, 46/75 and 53/75. This is our 4 rational numbers between 1/3 and 4/5. फॉर्मूला याद रखना, b equal to y minus x by n plus 1. y minus x, y is the greater fraction और x is the smaller fraction. ठीक है, आई होप तुम याद रहेगा, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोनों पॉलिसी सही है, दोनों इजी है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम उससे करना। ठीक है, या तो स्कूल में जो प्रेफर करेगा वो पढ़ना, अगर कोई दिक्कत है तो। इस कोई दिक्कत नहीं होगा फिर भी। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर रिजल्ट अलग अलग क्यों है, उसमें एक इसमें एक, कोई मतलब ही नहीं। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स है, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स है, 1/3 एंड 4/5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स है। तुम्हें बस उसमें से 4 लिखना है, तो थोड़ी मिल सकता है, समझ आए? मिले ना मिले, तुम्हारा मैथ सही होना चाहिए बस। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट में है दो फ्रैक्शन के बीच में दो इरेशनल नंबर लिखना। कैसे लिखेंगे? इसी फ्रैक्शन से दिखा रहा हूं, 1/3 एंड 4/5। पहले इसको डिवाइड करना, डेसिमल में ले आओ, 0. सॉरी, यहाँ पे 3 is 9 1 0, 3 is 9 1 0, 3 is 9 1। इसको मैं और नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर है 0.333।
4/5 को करो, 4/5 को करो तो क्या आएगा? 4/5 का आएगा, ये तो बहुत ही ईजी है। 0.40, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ओह दिस इज इंटरेस्टिंग, मैं दो, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी इरेशनल लिखा रहा हूँ। वेरी गुड। तो इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर कैसे लिखेंगे? तो पहले मैंने क्या किया, डेसिमल में ले लिया। अब डेसिमल को क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। हाँ, तो आंसर यह है, आंसर में यहां पे लिख लेता हूं। वन बाई थ्री इक्वल टू 0.333 एंड 4/5 इक्वल टू 0.8। इन दोनों के बीच में मैं दो इरेशनल नंबर लिख सकता हूँ। तुम लोग जानते हो कैसे इरेशनल नंबर लिखते हैं, मैं एक बार बोल रहा हूँ। तो देखो डेसिमल के बाद इसका पहला नंबर क्या है, 3 है। इसका पहला नंबर 8। 3 और 5 के बीच में कितना नंबर है, 4 5 6 7। इसमें एक नंबर से शुरू कर दो, हो जाएगा। तुम एक क्या, तुम 100 लिख सकते हो। तो irrational numbers between 1/3 and 4/5 और देखो ध्यान से देखो, दोनों क्या क्या होगा। मैं 0.4 से शुरू कर रहा हूं, 0.414114111। तुम बोलोगे सर हर ऑल टाइम आप 4 क्यों 1 क्यों लेते हो? ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, इजी होता है इसलिए। ठीक है, 6 2 इसलिए मैं 2 ले लिया इस पर। 6 2 2 2 6 2 2 2 2। समझ आया? और भी ज्यादा लिख सकते हो, और भी ज्यादा, जितना चाहे उतना लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज और दिखा दूं, इन दोनों के बीच में तुम दो रेशनल नंबर जो डेसिमल है वो कैसे लिखोगे? तो डेसिमल तो हमने निकाल लिया है। अब टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.333 एंड 0.8। डेसिमल का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो वो रेशनल नंबर होगा ही होगा। सो टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3, ये डेसिमल का फॉर्म है राइट। 4/5 और 0.3 से मैं 46 लिख रहा हूँ, 0.59 लिख रहा हूँ, और भी कुछ लिख दो, 0.68, 0.75। बस शुरू 3 और 8 से ना हो, ठीक है। 3 से होगा तो भी चलेगा, 3 के बाद का नंबर क्या है, 3। तो 0.35 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इससे इसके बाद ही आता है, ठीक है। तो ऐसे तुम जितना चाहे उतना लिख सकते हो। गॉट इट? आई होप यहां तक क्लियर है। तो आज हमने क्या सीखा, दो फ्रैक्शन के बीच में कैसे दो रैशनल और दो इरेशनल नंबर लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, सब ठीक है। आई गेस यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे दो डेसिमल के बीच में कैसे रैशनल और इरेशनल नंबर लिखता है, और तुम यहीं से समझ गए होगे कैसे लिखता है। फिर भी मैं अगली क्लास में बोल दूंगा, और अगली क्लास से मैं हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर और डेसिमल और नंबर लाइन में शुरू करूंगा, देखता हूं, ठीक है। नंबर सिस्टम खत्म होने को वाला है, और शायद 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, देखते हैं। आई होप तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट करना, मैं जरूर क्लियर कर दूंगा। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जल्दी शेयर कर रहा हूँ, वहां पर भी तुम मुझसे बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर और भी प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पता है, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।